हेलो दोस्तों, मैं एन के चौधरी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अभी जो ओन पैसिव के फाउंडर्स हैं उनमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए है, जो बड़े टीम लीडर हैं जिनके पास बड़ी टीम है वो उनका यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और जो जीरो टीम मेंबर है उनके लिए अर्निंग का ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है। तो इस चीज़ को लेके ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब फाउंडरशिप दी गई थी तो उस समय पे इस चीज़ का कोई रोल नहीं था कि यहाँ पे अगर आप बड़ी टीम बनाओगे तो आप बड़ी अर्निंग करेंगे। तो इस तरह का मतलब कुछ ऐसा नहीं बताया गया था। उस टाइम पे बताया गया था कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट सेल करेगी, जो भी प्रॉफिट आएगा वो सब में इक्वल बटेगा। और ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरह की बताया गया था कि फाउंडर्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होगी। कंपनी इतना मार्केट डेवलप कर चुकी होगी जब वो प्रोडक्ट आएगा कि आपको कुछ करने की एक तरह से जरूरत नहीं है। और उस टाइम पे हुआ क्या था, जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट लोग थे उन्होंने बड़ी टीम बनाई और अपने अंडर में लोगों की बड़ी से बड़ी टीम वो बनाते चले गए। और उन्हें पता था या तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उन्होंने इस वजह से टीम बनाई। और वो लोग एक्सपर्ट थे मार्केटिंग के एक तरह से। और बाकी फाउंडर्स जो फाउंडिंग मेंबर थे जिनके पास सिंगल टीम थी, उन्हें ये बताया गया कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप टीम नहीं भी बनाएंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, अर्निंग आपको फिर भी आती रहेगी। और जो उस टाइम पे क्राइटेरिया था ग्लोबल लीडर बनने का, वो था 1000 डायरेक्ट और 10,000 के कस्टमर बेस आपके पास होना चाहिए। तो आप ग्लोबल लीडर का ये कॉन्सेप्ट था उस टाइम में। और जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट थे उन्होंने इसको अचीव भी किया और वो बने भी। और फाउंडरशिप क्लोज हो जाने के बाद भी डायरेक्ट को प्रमोट करके एक तरह से फाउंडरशिप दी गई, डायरेक्ट को प्रमोट किया गया। और पेंडिंग आईडी थी जो वो ट्रांसफ़र की गई। और ये डायरेक्ट टीम मेंबर ही अब आज के टाइम में, हाँ, जिन्हें हम जीरो टीम मेंबर कह रहे हैं, वो आज के टाइम में वही लोग हैं जो जीरो टीम मेंबर कहला रहे हैं, जिनकी की कोई टीम नहीं है। अगर उस समय में क्लियर कर दिया जाता कि अगर टीम बना लेंगे तो फिर फाउंडरशिप एक तरह से कह सकते हैं, उन्हें बता दिया जाता कि आपको भी टीम बनानी है, तो उनके पास दो ऑप्शन होते, या तो वो फाउंडरशिप ना लेते या फिर वो टीम बनाते, अगर उसी टाइम पे ये चीज़ क्लियर कर दी जाती। पर जो लीडर्स हैं उनका कहना है, कुछ लीडर्स का ये कहना है कि पहले की बात को आपको छोड़ देना चाहिए। अभी कंपनी में ने कुछ चेंजेस किए हैं तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जबकि ये है कि अगर उस टाइम पे अगर 14 लाख फाउंडर है तो सभी के इसमें सपने इक्वल हैं, सभी ने एक साथ सोचा था, सबने समान चीज़ें सोची थी। उन्होंने 4 साल बाद अपने आप को रख के सोचा था कि जब प्रोडक्ट आएगा तो हमारी एक तरह से लाइफ कैसे चेंज होगी। क्योंकि बहुत से फाउंडर ने बहुत ज़्यादा आईडी ले रखी है, तो उन्होंने या तो लोन पर ले रखा है पैसा या फिर कहीं से उधार ले रखा है। तो वो लोग कब से वेट कर रहे हों, तो उस चीज़ का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि सपने सभी के पूरे होने चाहिए, चाहे वो जीरो टीम मेंबर है, चाहे उसके पास 1000 लोगों की टीम है। हाँ, ये हो सकता है कि जिनके पास बड़ी टीम है तो वो कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर लेंगे, और जो कम जीरो टीम मेंबर हैं वो कम अर्निंग कर लेंगे, ये ज़रूर है। हाँ, उन्होंने एफर्ट ज़्यादा लगाए हैं, जिनकी टीम बड़ी है उन्होंने एफर्ट ज़्यादा लगाए, मेहनत ज़्यादा की है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी है, तो उस चीज़ को हम मान सकते हैं कि ये एक तरह से थोड़ा गैप जरूर रह सकता है। पर ऐसा नहीं हो कि जो कुछ फाउंडर्स जीरो पे रह जाएं और कुछ फाउंडर बहुत अच्छा पैसा इसमें अर्न कर जाएं। तो हमें सभी को इक्वल लेके चलना चाहिए। एक तरह से सभी को एक तरह से जो भी अमाउंट आए उसको सभी में डिवाइड करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कम ज़्यादा हो, पर डिवाइड सभी में होना चाहिए, सभी को ये मिलना चाहिए, तभी सभी फाउंडर्स मोटिवेट रहेंगे। 14 लाख फाउंडर्स जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ सपने देखकर ही वो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम इस तरह का, जो कंपनी अगर इस तरह का करेगी कि फाउंडर्स को कुछ नहीं मिले, कुछ फाउंडर को कुछ नहीं मिलेगा, तो फाउंडर्स डीमोटिवेट होगा और वो कंपनी के लिए भी एक तरह से नेगेटिव होता है। क्यों? अगर आप देखा जाए तो किसी भी कंपनी के, अगर एम्प्लॉय की मैं बात करूं, जब तक एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होंगे किसी कंपनी से, तो आप देखेंगे कि वो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती, कभी भी ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ सकती। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि फाउंडर्सों का सेटिस्फैक्शन, फाउंडर सेटिस्फाई हो, अपनी कंपनी से सेटिस्फाई हो, अपने आप से सेटिस्फाई हो, अपनी अर्निंग से सेटिस्फाई हो, तभी जाके एक तरह से हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं और फाउंडर्स भी अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। जो कि उसको बताया गया था कि यहाँ पे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ स्टाइल यहाँ पे आके एक नई डायरेक्शन में जा सकती है। तो वो सारी चीज़ें इससे बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों, जब तक ओ कनेक्ट नहीं आता तब तक हम यही देख रहे हैं कि ओ कनेक्ट आने के बाद क्या चेंजेस हो सकते हैं और हमारी अर्निंग कैसे होगी। देखिए, जो भी पहला प्रोडक्ट आता है, किसी कोई भी कंपनी जब कोई फर्स्ट
फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है कि चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, और बाकी जब और प्रोडक्ट आते हैं तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि एक ट्रैक मिल जाता है कंपनी को भी कि किस डायरेक्शन में जाना है, कौन से में कस्टमर है, और कस्टमर को भी वो समझ आ जाती है वो चीज़ें। जैसे यहाँ पे फाउंडर्स को अभी तक मतलब फाउंडर्स को भी क्लियर नहीं है कुछ चीज़ें, तो धीरे धीरे आगे अब फाउंडर्स को भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, फिर आगे भी वो कस्टमर को भी वो चीज़ें क्लियर कर देंगे। और सबसे बड़ी बात ओन पैसिव के साथ सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि उसके साथ 14 लाख फाउंडर एक साथ खड़े हैं। तो आप देखेंगे 14 लाख फाउंडरों का बेस है। अगर वो मार्केटिंग करने निकलते हैं और ये समझिए आप कि 5 लोगों को भी उसके बारे में बताते हैं तो 70 लाख तक वो एक तरह से मतलब 70 लाख लोगों को एक साथ वो चीज़ें बता सकते हैं। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी बड़ा नेटवर्क कंपनी के पास है, तो इससे पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, कंपनी को पॉजिटिविटी आएगी। तो ये चीज़ें अभी क्या होने जा रहा है उसके लिए कुछ लीडर बोलते हैं कि उनको एक तरह से जो बताया कि पुरानी बातों को भूलने की बात करते हैं, पर मिस्टर एस ने 360 में बोला था, जो हमारे सीईओ मिस्टर एस, उन्हें हर चीज़ पता है, हर चीज़ क्लियरिटी है उन्हें कि फाउंडर्स क्या सोचते हैं, जो फाउंडर्स अभी डिमोटिवेट हैं वो क्यों डिमोटिवेट हैं, और फाउंडर्स के मन में क्या कन्फ्यूजन है। तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है। देखिए यहाँ पे हर बंदा अर्निंग करेगा, हर फाउंडर अर्निंग करेगा, चाहे उसकी टीम में 0 मेंबर है या उसकी टीम में 1000 मेंबर है। यहाँ पे हर बंदा अर्निंग करने के लिए आया है, अपने सपनों को साकार करने के लिए एंटर हुआ है। तो उनका यही कहना है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हर फाउंडर्स कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो बड़े लीडर हैं वो यहाँ पे ज़्यादा अर्निंग करें और जिनके पास 0 टीम है वो कम अर्निंग करे, पर अर्निंग यहाँ पर सभी की होगी, सपने सबके पूरे होंगे और सभी अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। ये कहना है सीईओ मिस्टर एस का। तो हमें मिस्टर एस की बात पर ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि वो एक अच्छे लीडर हैं और वो सभी को साथ लेके चल रहे हैं और कंपनी को एक सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। हमें तो इंतजार है कि अब सिर्फ उस प्रोडक्ट का जो कि ओकनेट जल्दी से जल्दी लॉन्च हो, जल्दी से जल्दी कमर्शियल हो, जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए, जिससे कि हम अपने काम पर लग जाएं और जो हमें सपने दिखाए गए हैं वो सपने जल्दी से पूरे हो जाएं। और सभी लोग ये चाह रहे हैं, अभी सभी अपने वॉलेट में चाह रहे हैं कि एप्पल जल्दी से गिरने शुरू हो जाए, एप्पल सभी को मिलना चाहिए। तो ये कहना है मिस्टर सीईओ एस का। तो कि जो कि एक कुशल मार्केटर भी हैं और उनका सक्सेस रेट एक तरह से आप कह सकते हैं कि 100% है, जिन्होंने अभी तक 14 लाख फाउंडर्स को अपने साथ जोड़े रखा है और उनको एक तरह से सपने दिखाए हैं और उनके सपनों को साकार करने के लिए वो उनसे कदम से कदम मिला के बढ़ रहे हैं। और ये हम उम्मीद करके चलते हैं जो भी फाउंडर्स ऑन पैसिव के साथ जुड़े थे उनके सपने जरूर पूरे होंगे और वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो ऑन पैसिव की कुछ जानकारी कि 0 टीम मेंबर का कैसे क्या होगा और कितना उसको मिलेगा और कैसे मिलेगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।